इसमें बाहर उसको छोड़ रखा है, तो कहीं पर इस तरीके से लाइनों में लोग लगे हुए हैं और जैसे ही समय हो जाएगा पूरा, उसके बाद इन्हें घर वापस लौटा दिया जाएगा। अभी हम ब्लड टेस्ट कराने गए थे, जो स्टाफ है वो पहले जा रहे हैं और जो सुबह से लाइन लगाया उसको कोई फर्क नहीं। पूरी नहीं मिली है। 10 दिन की दवा लिखने के बावजूद ही 5 दिन की दवा दी जा रही है और सबसे ज्यादा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लापरवाही का कार्रवाई की जा रही है। गर्भवती के लिए ना स्पेशली जिनका फुल टाइम है उनके लिए स्पेशली अलग लाइन हो बट अलग हो। ऐसे धक्का मुक्की में किसी को परेशानी हो जाए तो दिक्कत हो। कितनी देर तक रहते हैं लाइन में? लाइन में 2-3 घंटे तक लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। किसी की कोई वो पहचान होती है तो उसको ले लेते हैं, अब बाकी वैसे मरीज को जल्दी नहीं पूछते। इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला अस्पताल, सबसे बड़े अस्पताल MMG में मौजूद है। ये अस्पताल 70 साल पुराना हो चुका है। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है जो कि खंडर हो रही है। जिले की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भीड़ अब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो रही है और उस आबादी को संभालने के लिए ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं, इसमें सुविधाएं अब पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आप साफ ये तस्वीरों में देख सकते हैं ऐसी महिलाओं को जहाँ पर डॉक्टर खुद ये कहते हैं कि इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है और इन्हें हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। लेकिन देखिए कोई 4 दिन से यहाँ पर खड़ा है। देखिए इनके पैर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पैर सूजा पड़ा है। ऐसी महिलाएं आराम करती हैं इन दिनों में, लेकिन आप देखें कि एक दिन में मिलने वाली व्यवस्था, कुछ घंटों में मिलने वाली व्यवस्था 4 दिन की बन चुकी है और ऐसी कड़ी धूप में ये सारी महिलाएं ऐसे खड़ी हैं। आप क्या बता रहे थे? 7वें महीना है, इस पैर शरीर से सूजी पड़ी है। अगर मजबूरी नहीं रहती तो फिर यहाँ का है 4 दिन से धक्का खाते हैं। आपको क्या समझ चल रहा है अभी? 7 माह खरीद के पी रहे हैं। तो वो दुकान 20 रुपए अच्छा, ये जो दुकान प्राइवेट बनी हाँ हुई है, 20 रुपए की बोतल देते हैं। अच्छा, और क्या, उसको खरीद के हाँ और पानी की तक नहीं इधर सुविधा। तारीख से अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। ये उस सरकार में अभी इस वक्त हो रहा है जो मातृशक्ति की बात करता है और महिला सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन हमारे देश में आप देखें महिलाओं की क्या हालत है। जिन महिलाओं को इस समय अच्छी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसे बड़े सरकारी जिला अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जहां पर महिलाएं चिलचिलाती धूप में यहाँ पर ऐसे खड़ी हो रखी हैं और इंतजार कर रही हैं। और अगर ये 2 बजे का टाइम हो जाएगा तो इनकी इस पीरियड में भी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। इन्हें घर वापस जाना पड़ेगा और एक नई दिनचर्या के साथ दोबारा ऐसी लाइन में लगना पड़ेगा। अब आप देखें कि क्या ऐसे ही सरकारी अस्पताल होने चाहिए और उनकी सुविधाएं क्या ऐसी होनी चाहिए जहां पर महिलाएं इस तरह की स्थिति में भी इतनी ज़्यादा मजबूर हैं। ऐसा हो रहा है यहाँ पे भैया बढ़िया है, कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, धूप में पब्लिक खड़ी है और नंबर लगा दिए, चाहे इंसान बीमार हो या कुछ भी हो, लाइन में खड़े हो। कितना नंबर है आप? 30 है। हाँ, और कितनी देर हो गई? 1 पौन घंटा हो गया। 1 पौन घंटा हो गया है और धूप में कोई शेल्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कैसी सुविधा है यहाँ पे? सुविधा तो देखो आपको पता ही चल रहा होगा, लंबी लंबी लाइन है। गर्भवती के लिए ना स्पेशली जिनका फुल टाइम है उनके लिए स्पेशली अलग लाइन हो बट अलग हो। ऐसे धक्का मुक्की में किसी को परेशानी हो जाए तो दिक्कत हो। लाइन लगाओ, बुजुर्गों की लाइन अलग होनी चाहिए, प्रेगनेंसी पूरी टाइम वाली महिलाओं की लाइन अलग होनी चाहिए। बेशक यंग लोगों को खड़ा कर दो, लेकिन जो लोगों को दिक्कत है उन लोगों की लाइनें अलग होनी चाहिए। तो आप कह रही है कि अभी आपकी अवस्था इतनी ठीक नहीं है और आप मैं एक तो 6वां महीना चल रहा है तो ठीक हूँ, लेकिन जिनका 8वां-9वां महीना उनके लिए स्पेशली लाइन अलग होनी चाहिए जिससे नंबर जल्दी आ जाए, परेशानी ना हो किसी को। कितने घंटे हो गए आपको? मैं तो जी 10 बजे आई हूँ, पहले उधर थी अब इधर आई हूँ, अब बैठी हूँ लाइन के चक्कर में। मतलब 2-2.5 घंटा तो हो गया। हाँ 2-2.5 घंटा हो गया। यहाँ तो सुबह 6 बजे आ जाओ और शाम को मतलब दोपहर को 3-3 बजे जाओ, ऐसा चल रहा है। एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ये मेरा नंबर करते रहेंगे, मगर परेशानी बहुत है, भीड़ बहुत है। बुजुर्गों के लिए भी जरा सी सुविधा नहीं है कि इनको पहले देख लें, कोई सुविधा नहीं है। कितनी देर तक रहते हैं लाइनों में? लाइन में 2-3 घंटे तक लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। 3-3 घंटे बाद नंबर आता है? 3-3 घंटे बाद नंबर आता है। आप पहली बार आई हैं या इससे पहले? नहीं, आती रहती हैं यहाँ पर। हम आँख के लिए भी आते हैं, ब्लड प्रेशर रहता है उसके लिए आती हूँ, टेस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मारा मारी रहती है। हमेशा ऐसी ही रहती है?
हमेशा भीड़ ही रहती है यहाँ पर। क्या सुधार की मांग कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से? भाई थोड़ी अच्छी दवाई मिले, अच्छे, और जैसे कोई और बैठे तो 2-3 लाइन लग जाए, थोड़ा जल्दी कवर कर लें। ये हो जैसे कि उसमें एक ही मशीन है, तो एक मशीन और हो जाए, पेशेंटों को मतलब थोड़ा सुविधा ये हो जाए कि जैसे इतनी लंबी नहीं लगे, 3-4 लाइन लग जाए तो उसमें जल्दी मतलब कवर कर लें। कि बुजुर्ग जो हैं उनकी अलग लाइन लगवा दें, जवानों की अलग लगा दें, ये होना चाहिए ना, ये नहीं है बिल्कुल भी। आगे डॉक्टर क्या कॉपरेट करते हैं? नहीं, जब डॉक्टर के पास नंबर जाता है तो डॉक्टर तो देखते ही हैं, डॉक्टर तो देखते हैं, कुछ नहीं कहते। वो तो जो मर्ज बताते हैं उसकी दवाई देते हैं, और जो बताते हैं उसका टेस्ट लिख देते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। सुविधाएं सही मिल रही हैं यहाँ पर आपको, जैसे दवाई वगैरह? भाई देखो, दिल्ली जैसी तो है नहीं, ये मान लो। आप भी जो आपके साथ पेशेंट है, इनको क्या दिक्कत है? इनको पेट में दिक्कत है, नली लगी हुई है इनके। तो आपने ये इलाज अभी बाहर से कराया? ये बाहर से कराया। और यहाँ पे अभी कितना समय लग गया पूरा हॉस्पिटल? यहाँ 2-2.5 घंटा हो गया। तो अभी इमरजेंसी में नहीं गया है? इमरजेंसी में गए तो उन्होंने पकड़ा नहीं। क्या बोला है? उन्होंने कहा कि बाहर पर्ची बनवाओ और फिर लाइन में लगो तब आना। आपके जिले में एकमात्र ये सरकारी अस्पताल है सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा ये? हाँ। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं होती है? पेशेंट्स ऐसे ही बाहर खड़े रहते हैं? ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, किसी की कोई वो पहचान होती है तो उसको ले लेते हैं, अब बाकी वैसे मरीज को जल्दी नहीं पूछते, ऐसे ही लाइन में खड़े हो जाओ, 2 घंटा ऐसे 4 घंटा ऐसे ही फिरो। तो अभी कितनी देर में नंबर आ जाएगा, क्या लग रहा है? अभी आधा 1 घंटा तो और लग जाएगा, 2.5 घंटा हो गया। मतलब अगर इमरजेंसी केस है तब भी आपको लाइन में लगना है, अगर नहीं है तब भी आपको? इमरजेंसी में तो ले गए थे, मैंने कर दिया कि जाकर लाइन में लगो, पहले पर्ची बनवाओ तब आना। वैसे अगर पेशेंट को कुछ हो जाए इस बीच? तो वो तो उनकी लापरवाही है ना। तो इस अस्पताल में भीड़ भाड़ हो, ये सब जो सुविधाएं हैं, ये क्या ऐसी रहती है हमेशा? हमेशा ऐसी रहती है, हम तो जब भी आए हैं जब भी ऐसे ही देखा है। मतलब कोई निर्धारित दिन नहीं है कि आज अगर मंडे है, ट्यूसडे तो भीड़ हो रही है, या हमेशा सुधार रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ही ऐसा रहता है? हमेशा ही ऐसा रहता है, लेकिन इमरजेंसी केस तो पकड़ना चाहिए ना, सीरियस केस को भी ऐसे ही लेते हैं ये लोग। स्वास्थ्य विभाग को कोई संदेश दें अपनी तरफ से कि गाजियाबाद के जो ये जिला अस्पताल है इसमें कैसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और आप लोग कितने परेशान हैं? कम से कम इमरजेंसी को तो तुरंत लेना चाहिए ना इनको। इमरजेंसी को भी ऐसी लाइन में खड़ा कर देंगे, पर्ची बनवा कर लो, चाहे मरीज मर जाओ या कुछ भी हो जाओ उसको, तो ये तो गलत है ना, इसमें सुधार होना चाहिए। आप देखिए, बड़े बुजुर्ग सब इसी तरीके से इन लाइनों में लगे हुए हैं, और इस अस्पताल के कोने कोने में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं पर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ जो मरीज है वो किसी इमरजेंसी रूम में नहीं है, बल्कि जो ये चिलचिलाती धूप है इसमें बाहर उसको छोड़ रखा है। तो कहीं पर इस तरीके से लाइनों में लोग लगे हुए हैं, और जैसे ही समय हो जाएगा पूरा, उसके बाद इन्हें घर वापस लौटा दिया जाएगा। आप लोग कभी यहाँ पे सुविधा सही से मिल पाती है? हमेशा यही रहता है? सुविधा यही है, देख रहे हो आप, यही सुविधा है, लाइन में लगते रहो, कभी वहाँ लाइन लगाओ, कभी यहाँ लाइन लगाओ, कभी वहाँ लगाओ, यही है, लाइनों में ही लगते रहो। यहाँ अभी किस चीज की लाइन में है आप लोग? ये ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट। हाँ। पहले पर्ची में लगे होंगे? पर्ची में लगे, वहाँ से पर्ची में लग के डॉक्टर की लाइन में लगे, डॉक्टर को दिखाया वहाँ से, और वहाँ से डॉक्टर ने लिख दिया, फिर यहाँ आपकी यहाँ लाइन में लगे, टोकन की लाइन में लगे, फिर टोकन से ब्लड की लाइन में लगे, आके लाइनों में ही लगते रहो यहाँ पे। मतलब सुबह से 3-4 लाइन में लगे, लाइनों में लग के जब यहाँ पे आ पाए हैं। और जिस चीज मतलब जिस परेशानी के लिए आप आई हैं अभी उसका कुछ उपचार नहीं हुआ, अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी लाइन में ही खड़े हैं, जब आगे जाएंगे जब होगा सोल्यूशन। चौथी लाइन हो गई है, पहले वहाँ लगाओ, फिर इधर लगाओ, फिर दूसरी जगह लगाओ, दवाई अब तक मिली ना। अभी दवाई के लिए भी दूसरी लाइन लगानी? दूसरी लगाना पड़ेगी मैम, नहीं मिलेगी दवाई। ये अभी चेकअप के में लगे? हाँ, चेकअप के लिए पहले पर्ची दी है, ये वाली ये पर्ची दी है वहाँ पे, वहाँ भी लाइन लगा है, ये पर्चा बना पड़ा, ये पर्ची लगेगा, ये पर्ची में लगेगा, अब आके इधर से आप कहाँ जाएंगे पता ना कितना टाइम लगेगा। मतलब इनका कहना है कि प्रोसेस बहुत लंबा है, और जब से ये लोग अस्पताल में आते हैं उसके बाद से इन्हें लगातार लाइनों में ही लगना पड़ता है। पता नहीं, वापस कर देंगे जो नंबर ना आया तो कह दे बंद हो गया जाओ। तो इतनी मेहनत से जो सुबह से आप लोगों ने समय बिताया, अब क्या करें, मजबूरी है। नजदीकी यही अस्पताल है सरकारी?
ये तो बहुत दूर से आई हूँ मैं तो, दादरी से। अच्छा, दादरी से यहाँ तक आए? यहाँ से आई हूँ, किसी ने बताया कि वहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छे के चक्कर में 1-1.5 घंटा होगा खड़े खड़े। पर्ची बनवाई पहले, अब यहाँ लाइन में लग रही हूँ। अभी भी कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई महिला कहीं से लगी हुई है, कोई कहीं पे लगी हुई है, और सब कह रही हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, इनका अभी तो लाइन ही ना, एकदम से इतनी लाइन होगी। मैं तो सिर में चक्कर से भी आ रहे हैं खड़े खड़े। बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। कुछ भी ना, पानी भी मेरा खत्म होगा, होती बीमार हो रही, मैं तो वहाँ बैठा कर मैं तो वहाँ बैठ जाती। और देखिए यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा है ना, वो भी सिर्फ सुबह 9 बजे ही होता है। अगर 9 बजे के बाद कोई पेशेंट नहीं आ पाया तो उसका एक्स्ट्रा भी नहीं होगा। जैसे मैं कल आई थी, कल एक्स्ट्रा लिखा, कल के बाद दोबारा रेफर कर दिया कि कल होगा, आज फिर बोल दिया कि कल होगा। मतलब कोई वो है ही नहीं। मतलब अगर अब यही चीज़ प्राइवेट में होती तो कोई मना नहीं करता, यही चीज़ गवर्नमेंट में तो अब कल होगा कल होगा, ये भी कोई बात थोड़ी होती है। कोई पेशेंट का वो थोड़ी है कि एक्स्ट्रा जब तक उसका होगा नहीं तब तक उसको दवाई नहीं मिलेगी, मरीज की तो हालत खराब हो जाएगी ना। तो एक्सरे क्यों नहीं हुआ, क्यों बार बार बुला रहे हैं? कि तुम 9 बजे आओगे तभी होगा, उसके बाद आओगे तो नहीं होगा। अच्छा, 9 बजे का ही टाइम है? 9 बजे का ही टाइम। 9 से कुछ और टाइम तो होगा ना, 9 से 10 या 9 से 12 ऐसा? मैंने पूछा कि 9 कोई टाइम बता दीजिए लास्ट टाइम के, उन्होंने कहा कि मशीन जितना लेगी उतना ही हो पाएगा। सुबह सुबह अगर आप 9 बजे आ जाओगे तो ही आपकी एंट्री उसमें हो जाएगी, एक्स्ट्रा वगैरह हो जाएगा। अगर उसके बाद आओगे 10-11 बजे तो नहीं हो पाएगा, वापस भेज देते हैं। तो वो वापस फिर वो कल पे रेफर हो जाता है। तो ऐसे ही मैं, हाँ, मैं कल आई तो उन्होंने बोला कि कल होगा, मैं फिर आज आई तो उन्होंने बोला अब कल होगा। मतलब यही है। ऐसे तो पेशेंट की तो हालत खराब हो जाएगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, दवाई मिलेगी नहीं उससे जब तक एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो आप लोग दूर से आए? हाँ, मतलब ये शाम पार्क से। मतलब फिर यही है कि डेली अपनी जॉब की छुट्टी करो, डेली आओ। मतलब यही चीज़ है ना कि एक या तो एक बार पूरा बता ही देते कि अगर आप 9 बजे आओगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर हम पूरा करेक्ट 9 बजे ही आते हैं। अब 10-11 बजे आओ तो भी मना कर देते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि सरकारी अस्पताल एक तरह से आम जनता के लिए ही होता है, लेकिन सुविधा आप लोगों को सही से नहीं मिल रही। अगर ये चीज़ प्राइवेट में जाते हैं, अब चाहे 12 बजे चले जाओ चाहे 1 बजे चले जाओ, वहाँ तो पैसे देंगे तो तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है तो फिर कल पे रेफर हो जाता है। दौड़ाते रहते हैं और स्टाफ के लोगों का जल्दी हो जाता है। अभी हम ब्लड टेस्ट कराने गए थे, जो स्टाफ है वो पहले जा रहे हैं और जो सुबह से लाइन लगाए हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई रोकता नहीं है फिर उन्हें? नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। इतने छोटे बच्चे का भी नहीं हो पा रहा था, ये भी सुबह से खड़ा लाइन लगाया। कोई सुनवाई ना होती, यहाँ कोई सुनवाई ना होती बढ़िया से। अभी कैसे दवा पूरी नहीं मिली? पूरी नहीं मिली है। 10 दिन की दवा लिखने के बावजूद ही 5 दिन की दवा दी जा रही है, और सबसे ज्यादा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लापरवाही का कार्रवाई की जा रही है, और बाहर की मेडिसिन सबसे ज्यादा लिखी जाती है। आप कितनी देर से लाइन में लगे? मैं काफी टाइम से लाइन में खड़ा हुआ हूँ, आधे घंटे से ज्यादा हो गया मुझे, और मैं 2-1 घंटे से लाइन में खड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब के बंदे हाथ से पगार से आते हैं और स्टाफ कह के निकल जाते हैं अंदर के डॉक्टर साहब के लिए। कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दवाई की मतलब पर्याप्त यहाँ पर वो नहीं, कम हो पा रहा है। कम हो पा रहा है। की जाती है हर बार। जब भी हम दवाई लेने आते हैं हर बार दवाई कम दी जाती है। हर बार ये कि दवाई खत्म है, एक न एक दवाई खत्म रहती है परमानेंटली, और भीड़ इतनी रहती है, सहूलियत कम रहती है, दवाई कम है, मरीज ज्यादा है, और डॉक्टर से प्यार से बात भी नहीं कर सकते बाहर से बाहर, जैसे हम में कीड़े लगे पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग को क्या कहना चाहेंगे? सर साहब को यही कहना चाहूँगा कि नियमों का पालन करना चाहिए, और उल्लंघन करने से गवर्नमेंट सारी चीज़ प्रोवाइड करा रही है, तो उसको सही तरीके से दे क्यों नहीं रहे, मरीज पेशेंट को दे क्यों नहीं रहे, बाहर की मेडिसिन क्यों लिखी जा रही है। आप एक बार यहाँ पे देखिए कि कितनी छोटी छोटी जो विंडो है यहाँ पर बनी हुई है, और ये काफी बड़ा अस्पताल है, लेकिन आप देखें कि सुविधा यहाँ पर बहुत कम है। यानी कि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस समय भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिला अस्पताल होने के नाते अब यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी आबादी बढ़ने लगी है, और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं पर कम पड़ रही हैं। आप लोगों को दवा मिल जा रही है पूरी यहाँ पे? दवाई बाहर से लिख देते हैं, जो दवाई थोड़ी घनी रहती है वो यहाँ पे मिलती है, और दवा बाहर से लिख देते हैं, पैसे होते नहीं वो आप नहीं पाती है। आधी मिलती है दवाई आधी मिलती है, आधी बाहर से देते हैं, आधी यहाँ से देते हैं। कितने दिन की मिल जाती है? 5 दिन की। 5 दिन से ज्यादा नहीं देते। जैसे कि दूर के हैं तो उन्हें कम से कम 10 दिन की 15 दिन की दवाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसका मतलब आप फिर 5 दिन बाद दोबारा आएंगे? हाँ।